नीट पेपर लीक, शनिवार दोपहर तक वेबसाइट पर डालें छात्रों के स्कोर, एनटीए को एससी का आदेश। जी हां, मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए हुए नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ी से जुड़े 40 याचिकाकर्ताओं पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की डिवीजन बेंच ने इस मामले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को शनिवार दोपहर 12 बजे तक छात्रों के स्कोर ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश करने के लिए निर्देश दिए हैं। नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, छात्रों की पहचान छिपाते हुए शहरों और सेंटर वाइज स्कोर पब्लिश करें। इस मामले में अब 22 जुलाई को निर्णायक सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि नीट यूजी की परीक्षा दोबारा होनी चाहिए या नहीं। परीक्षा से 5 महीने पहले बढ़ाया गया सिलेबस। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील नरेंद्र हुड्डा ने कहा, परीक्षा से 5 महीने पहले एनटीए ने सिलेबस बढ़ाया, इसे ही ग्रेस मार्क्स का आधार बनाया गया। फिर गड़बड़ी छिपाने के लिए दोबारा परीक्षा भी कराई गई। इस दौरान सीजीआई ने पूछा कि 23 लाख में से कितने छात्रों ने अपने सेंटर बदले हैं। इस पर एनटीए ने कहा, फिलहाल सिस्टम से ये डाटा नहीं मिल पा रहा है। साफ है कि पेपर लीक हुआ है। हालांकि आज की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई थी, इसीलिए इसमें कोई शक नहीं है। अदालत ने कहा, ये साफ है कि पेपर लीक हुआ है। सवाल ये है कि इसका दायरा कितना बड़ा है। 2 छात्रों की गड़बड़ियों की वजह से पूरी परीक्षा रद्द नहीं कर सकते। दोषियों की पहचान नहीं हुई तो दोबारा परीक्षा करानी होगी। अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए पेपर लीक हुआ है तो ये जंगल में आग की तरह फैलता है। एनटीए ने अपने हलफनामे में क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए हलफनामे में एनटीए ने कहा, सिर्फ पटना और गोधरा के कुछ सेंटरों में परीक्षा के दौरान गड़बड़ी हुई है। इससे पूरी परीक्षा की पवित्रता प्रभावित नहीं हुई है। पटना और गोधरा के सेंटरों ने असामान्य तौर पर हाई स्कोर हासिल नहीं किया है। पेपर लीक का वायरल हुआ टेलीग्राम वीडियो भी फेक है। इस मामले में 155 केस दर्ज किए गए हैं। पिछली सुनवाई में क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट ने नीट विवाद पर पहले सुनवाई 8 जुलाई को थी। कोर्ट ने एनटीए, केंद्र सरकार, सीबीआई और री एग्जाम की मांग कर रहे याचिकाकर्ताओं के हलफनामे दायर करने के लिए कहा था। इसके लिए 10 जुलाई तक की डेडलाइन दी गई थी। इसके बाद नीट पर दूसरी सुनवाई 11 जुलाई को हुई थी। फिर मामले की सुनवाई 18 जुलाई तक टाल दी गई थी। अब देखना ये है कि आगे क्या होगा। अब हम ये भी बता देते हैं एक बार कि क्या है विवाद। नीट यूजी 2024 की परीक्षा 5 मई को हुई थी। परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक के आरोप लगने के बाद अलग अलग जगहों पर छात्रों ने प्रदर्शन किए। नीट यूजी परीक्षा में बहुत ज्यादा नंबर दिए जाने के आरोप लगे हैं। इस वजह से इस साल रिकॉर्ड 65 से ज्यादा छात्रों ने परफेक्ट स्कोर के साथ टॉप रैंक हासिल किया है। पिछले साल टॉप रैंक पर मात्र 2 छात्र आए थे। ऐसे में छात्रों का आरोप है कि कई छात्र के मार्क्स प्लान के तहत घटाए और बढ़ाए गए हैं। दूसरी ओर 6 सेंटर में परीक्षा कराने में देरी हुई। समय की बर्बादी की भरपाई के लिए ऐसे सेंटर में कम से कम 1500 छात्रों को ग्रेस मार्क्स भी दिए गए, जो जांच के दायरे में है। कहां लीक हुए पेपर? नीट यूजी में पेपर लीक होने के भी आरोप लगे हैं। बिहार पुलिस की इकोनॉमिक ऑफिस विंग ने पिछले महीने तक कहा था कि उन्हें जांच में पता चला है कि 5 मई के एग्जाम से पहले करीब 35 छात्रों को नीट के पेपर और आंसर की मुहैया कराए गए थे। पुलिस ने इस मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। कहां दिए गए थे ग्रेस मार्क्स? मेघालय, हरियाणा, छत्तीसगढ़, सूरत और चंडीगढ़ के कम से कम 6 एग्जाम से 20 मिनट नहीं मिले थे। स्टूडेंट्स ने समय की बर्बादी की शिकायत की थी, जिसके बाद इन सेंटर्स में स्टूडेंट्स को कोर्ट के तैयार फॉर्मूले के आधार पर ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। अब देखना ये है कि आगे क्या होता है। क्या परीक्षा दोबारा कराई जाएगी या नहीं? और आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या परीक्षा दोबारा कराई जानी चाहिए या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको हमारे चैनल की वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।